श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक की स्वामी श्री राम सुखदास जी के व्याख्या पर आधारित है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। स्वामी जी कहते हैं यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण इच्छाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म जीव का अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस मानव शरीर से यह अपना कल्याण कर ले। अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर जीव केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इस जीव का कल्याण हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में आया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादि काल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है और भक्ति योग में भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए तो साधक को यह समझना चाहिए भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका हमें नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्युत तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बिठा दिया, पत्तल दे दी, ग्लास में जल भरकर पास में रख दिया, अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलत बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वो निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें, अब तो ज्यों ज्यों भोजन के पदार्थ आए त्यों तो उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री अर्थात सत्संग, भगवान नाम, संतों का संग जुटा दिया है तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। वासुदेव सर्वम अर्थात महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने शुरू में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज कहां से आएगी, केवल सोना ही सोना है। मन से, वाणी से, दृष्टि से
तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लें। ये भगवान की आज्ञा है श्रीमद् भागवत में। इस आज्ञा के अनुसार जो उस ज्ञानी का अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है वह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है उसकी प्रसन्नता का आनंद का क्या ठिकाना। जित देखो तित श्यामई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है। हों बोरी के लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगमद सार काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्यामता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्यामई है। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है।